चीफ रहे और अजमेर के डिपो चीफ श्री दीपक जी कुमावत साहब, जिला आबकारी अधिकारी मुकेश जी कुमावत साहब, महेश्वरी जी मील साहब, संस्था के डायरेक्टर सुनील जी कुमावत, सभी शिक्षकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षद बंधु, सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें और सभी विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं गैलेक्सी परिवार को कि बहुत ही अच्छा और शानदार प्रोग्राम आपने आयोजन किया। और जब से आपने यहाँ इस नए कैंपस की शुरुआत की थी, तब से हर प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिलता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक छोटा सा पौधा आज एक बड़े वृक्ष का रूप ले चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सी प्रतिभाओं को निखार कर गैलेक्सी परिवार ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जयपुर में कार्यक्रम है, समय की थोड़ी पाबंदी है, वरना तो मैं प्रोग्राम बहुत अच्छा यहाँ पे चलता है और लंबे समय तक चलता है। मैं इस मौके पर उन सभी प्रतिभाओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो भी अपना लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य तक आप गैलेक्सी परिवार के माध्यम से पहुंच चुके हैं। जो भी सिलेक्शन हुए विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो युवा साथी, जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं, मेरे सभी छोटे भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि दोस्तों, प्लेटफॉर्म आपका बहुत अच्छा है और कई साथी आपके सिलेक्ट हुए हैं जिनको आज यहां पर सम्मानित किया जाएगा। और आप में से कुछ साथी थोड़े से अंकुश से रह गए होंगे, थोड़ी बहुत सफलता के बीच में थोड़ी बहुत दूरी से आप लोग रह गए। तो मैं आप सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप सबको कहना चाहता हूं कि दोस्तों मेहनत करते रहो, लगन के साथ, इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हर जगह, क्योंकि आप एग्जाम्स देते हैं, रोज आप आवेदन भी करते हैं परीक्षाओं के लिए, आप देखते हैं हर जगह बहुत कंपटीशन बढ़ गया। हजारों की वैकेंसी में लाखों आवेदन आते हैं। आपको खुद अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा कि मेरी तैयारी किस स्तर पर चल रही है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपना मूल्यांकन जितना खुद अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। इसलिए आप तैयारी करें, रोज तैयारी करें। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसका एक सबसे अच्छा उपाय मैं बताता हूं आपको। अगर आज आपने कल जो तैयारी की थी उससे अच्छी तैयारी की है तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं।
और कल जितना आपने पढ़ाई को समय दिया, अगर आज उससे कम दिया तो निश्चित मानिए कि आप उस दौड़ के अंदर पिछड़ते जा रहे हैं। रोज आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। और दोस्तों, आपके कुछ साथी अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आप भी हो सकते हैं। आप में भी वो योग्यता है, वो क्षमता है, लेकिन किन्हीं कारणों से, किसी कमजोरी से हम कई बार असफल हो जाते हैं। लेकिन असफलता कभी भी ये नहीं बताती कि आप अयोग्य हैं। असफलता केवल इतना सा बताती है कि जो आपने मेहनत की थी उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है। इसलिए जब एक बार आप असफल होते हैं तो पूरी ताकत और दुगने जोश के साथ दोबारा अपने मिशन में जुटे, पूरी तैयारी करें। क्या कमजोरी रही, क्या कमी रही, उसको देखें, गौर करें, उस कमी को दूर करें, तो निश्चित रूप से अगली बार सफलता का मेडल आपके गले में होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कई बार हमें कोई हमारा टीचर होता है, कोई आपका शुभचिंतक होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, या कोई मेरे जैसा साथी कभी आपको कहता है, मोटिवेट करता है। 2 दिन उसका जोश रहता है, 2 दिन आप अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर आप धीरे 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 लूज होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दौर वो दौर है कि आपको 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, तब जाके आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और मैंने अक्सर देखा है कि इस दुनिया के अंदर 85% लोग सफलता तक पहुंचते पहुंचते सफलता की लाइन को छूने ही वाले होते हैं कि वो हताश होकर रुक जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं। और जो साथी अंत तक हिम्मत नहीं आते, वो उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार आप सक्सेस ना हो सकता है आपका हौसला टूटने वाला हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस वक्त में हौसले को तोड़िए मत, बाकी मजबूत बनिए। थोड़ा सा ताकत लगाएंगे, पार हो जाएंगे। एक दिन में आप चाहे कितनी भी योग्यता रखते हो, किसी स्टूडेंट में किसी विषय में कितना भी टैलेंट है, कितनी भी अच्छी पकड़ है, लेकिन एक दिन में कोई भी व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसको रोज तैयारी करनी पड़ती है, रोज अपने लक्ष्य पे चलना पड़ता है। मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, ढलते सूरज को फिर से निकलने में जरा वक्त लगता है। कर दिखाएगा तू रख यकीन जो तुमने कहा था, कर दिखाएगा तू रख यकीन जो तुमने कहा था। गरजे जब बादल तो बरसने में जरा वक्त लगता है, और थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में जरा वक्त लगता है। इसलिए दोस्तों, ताकत लगाओ। दुनिया के अंदर ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो आप ताकत लगाते रहे और खुले नहीं। ऐसा कोई दरवाजा आज तक बना नहीं है, लेकिन जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ धक्का मारते हैं खुल जाता है। मैं मेरे लिए कहना चाहता हूं, एक साधारण परिवार का नौजवान जिसके पिता की मृत्यु 20 साल पहले हो गई थी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी एमएलए बनेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने जनसेवा की शुरुआत की आज से 23 साल पहले, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैं शुरू में जाता था जन सामाजिक कार्यक्रमों में, लोगों की मदद करने के लिए, किसी आंदोलन में, किसी धरने में, तो लोग मुझ पर हंसते थे, मेरी हंसी उड़ाते थे, भक्तियां कहते थे, मेरे सामने मेरे मुंह पे लोग कहते थे, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे उस लक्ष्य का पता था। मैंने सेवा भावना से कभी भी विचलित नहीं हुआ। मैं सुबह से शाम तक किन्हीं भी 2 लोगों की मदद करके ही घर पे गया, ऐसे मैं कभी गया नहीं था।
आप लोगों के सहयोग से एक चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन मैंने हौसला नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रही, और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो चाहे आपके पास संसाधन हो या नहीं हो, या कोई बात मायने नहीं रखती। संसाधनों का रोना केवल वो लोग रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ ये रोना वो लोग रोते हैं जिनमें कुछ करने का जुनून नहीं होता, जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखना, सभी नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी और नहीं बनता जो किसी बड़े घर में जन्म लेता है, किसी बंगले में जन्म लेता है, या किसी बड़े शहर में जन्म लेता है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं, और जिसके प्रयास बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों, आपके प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोच कुछ भी सकते हैं, प्लान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। सफलता का केवल एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। इसके अलावा आज तक सफलता का कोई भी मंत्र नहीं बना, क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, और जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी ऐसे नहीं बनती। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, इस संस्थान के अंदर आपने कदम रखा है, तो आप सब कुछ झोंक के, सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप पेड़ देखते हैं, ये पेड़ आपके बगल में खड़ा है। ये पेड़ की छाया हमें बहुत अच्छी लगती है, या कितना बड़ा पेड़, हम बोलते हैं। पेड़ ऐसे नहीं बनता दोस्तों। बीज को जमीन के अंदर घुटन महसूस होती है, उसको दम घोटना पड़ता है, अपना वजूद मिटाना पड़ता है, तब जाके अंकुरित होता है और एक पेड़ का निर्माण होता है। इसलिए मेहनत से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, असफलता से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने 6वीं 7वीं क्लास में एक कविता पढ़ी थी, और जहां भी युवाओं का मंच होता है, हर जगह में उस कविता की अंतिम 4 लाइनें जरूर सुनाता हूं। सैकड़ों बार मैंने वो कविता की लाइनें सुनाई, और इस प्रकार है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारना। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता तो उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वो है उम्मीद का दरवाजा, उम्मीद का रास्ता। जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी उसको कोई नहीं हरा सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आप पहुंचेंगे। फिर भी एक बात मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, कई बार मैंने अखबार में पढ़ता हूं, मैं बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। कोई साथी रह जाता है 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंटों में, अखबार में खबर आती है सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर ली। दोस्तों, मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं, ये जिंदगी केवल आपकी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी केवल आपकी नहीं है। इसके पीछे बहुत लोगों ने उम्मीदें लगा रखी। आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने, समाज ने, आपके गांव ने, आपके दोस्तों ने, न जाने कितने लोग आपसे उम्मीद बनाए रखते हैं। प्लीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कभी नौबत आए तो ये कदम उठाने की आपको जरूरत नहीं है। हम कई बार इस बात में बात नहीं करते संकोच के कारण, लेकिन मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कभी ऐसी नौबत आए
तो ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक मंजिल आपको नहीं मिली थी, हो सकता है जिंदगी में उससे भी अच्छा रास्ता आपका कहीं इंतजार कर रहा है। ये जिंदगी बहुत अनमोल है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सभी युवा साथी, कि जब भी ऐसे समारोह होते हैं, हमारी प्रतिभाओं का सम्मान होता है, तो कोई ना कोई संकल्प लेके हमें इस समारोह से निकलना चाहिए। आज के युवाओं में अगर मैं देखता हूं, अगर कोई कमजोरी है तो मैंने महसूस किया, नशे की प्रवृत्ति, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों से सभी युवा साथी दूर रहें। अगर आपको देखना हो तो आपके गांव में, हर गांव के अंदर एक दो उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे परिवारों के, जो बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था आसपास के 10-20 गांवों में, लेकिन उन परिवारों में किसी मेंबर को नशे की लत लगी और वो परिवार आज तबाह हो गया। इसलिए सभी युवा साथी, जब भी ऐसे कोई संकल्प हो, अच्छा मौका है, तो इस समारोह हो, अच्छा मौका है, तो ऐसे संकल्प लेने की आपको जरूरत है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को कहना चाहता हूं, किसी भी साथी को, किसी भी भाई को अगर कभी यह महसूस हो कि मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, या किसी की मदद हो जाए तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर ऐसी कभी परिस्थिति बने, तो आपके परिवार का सदस्य मान के, अपना भाई मान के, अपना साथी मान के मुझे याद करना। जितनी मेरी मदद हो सकेगी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। आपको इस बात को विश्वास दिलाऊंगा। कोई भी व्यक्ति, कोचिंग, परिवार, संस्थान, समाज, आपका शुभचिंतक आपकी मदद कर सकता है, आपको हौसला दे